सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है वो बड़ा ही अच्छा आज एंड हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने मैच ये जीत लिया है फाइनली। हम जो एक बदला जो हमने लेना था वो बदला हमने ले लिया है। फर्स्ट टाइम हमने अपने से कमजोर टीम के साथ मैच पैसा वसूल करने की नहीं खेला, लेकिन वैसे खेला जैसे हमें खेलना चाहिए था मेनोस के खिलाफ। तो पाकिस्तान जीत गया है। पाकिस्तान बैक टू बैक 2 मैचेस जीत गया है। आज का कन्विंसिंगली जीता है और क्या कुछ हो सकता था उस पर भी बात करेंगे। प्लस ये कि अच्छी खबर ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा, तो उस सारे फियास्को से हमने क्या हासिल किया इस पे भी हम बात करेंगे। क्या प्लानिंग होनी चाहिए अब इंडिया के खिलाफ, क्योंकि सब कुछ अच्छा तो हो गया लेकिन सोने पे सुहागा हो जाए अगर उस दिन पाकिस्तान मैच जीत जाए। आमीन। So Amin, with that I am presenting question of the day on your screen, and the question of the day on your screen is कि T20 इंटरनेशनल में अब तक सबसे ज्यादा कैचेस किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं? ऑप्शन ए है बाबर आजम, बी है डेविड मिलर, सी है मोहम्मद नबी और सूर्या कुमार यादव इज ऑप्शन नंबर डी। दीजिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जवाब। जनाब, इसी के साथ आपको पैनल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड वी हैव गॉट फवाद मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। तो जनाब, हम ये मैच जीत गए हैं, अच्छी बात है, हम मैचें जीत गए हैं, लेकिन तनवीर भाई 190 मतलब जहां जैसे हमने बेस सेट कर दी थी, प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था, 2-10 2-20 हमें जाना चाहिए था, जो कि एक रेगुलर हो गया है आजकल के T20 में। कहाँ पे हमने वो गियर जो हम शिफ्टिंग कर रहे थे वो हमसे गलती हो गई। मतलब कि आखिरी 5 विकेटें 6 विकेटें तो हमारी ऐसे गिरी हैं जैसे पता नहीं। एब्सोल्युटली 17 ओवर्स, हम 170 ओवर थे। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो साहबजादा फरहान को अप्रिशिएट करना चाहिए, दाद देनी चाहिए। उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले उसके ऊपर बात हो रही थी कि इसको ड्रॉप कर दें, ठीक है, ख्वाजा नाफे को खिला दें ओपनर, फ़खर जमान को ओपन लेके चले जाएं, साहबजादा फरहान को रेस्ट करवा देते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लास्ट मैच की इनिंग 47, आज जो 73 की है वो बड़ी ज़बरदस्त उसने इनिंग खेली। उसने तो सबके मुँह बंद कर दिए। उसके बाद जो बाबर आजम ने 46 रन की इनिंग खेली, इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। बाबर के ऊपर नो डाउट बहुत प्रेशर था। और ये जो यूएसए का मैच था, ये बाबर मेरे हिसाब से, मैंने एक ट्वीट भी की थी कि ये इसके लिए एक वर्ल्ड कप डिसाइडर हो जाएगा, ठीक है। अगर आज के मैच में कुछ नहीं करेगा तोपे तो वैसे ही चारों तरफ से उसके ऊपर आई हुई हैं कि चौथे नंबर पे भी खिला रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, इसको बाहर करो, ठीक है। ऐसे टेस्ट प्लेयर्स उसके लिए ट्वीटें कर रहे हैं जो खुद एक शेर याद आ गया, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तनवीर भाई, क्योंकि तनवीर भाई जिस तरह सपोर्ट करते हैं ना, लेकिन उसने डिलीवर किया, आज उसने बहुत अच्छा किया, ऊपर से बहुत अच्छा। लेकिन मसला ये है कि मैं अगर जितना सपोर्ट और जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये मेरे में ही हिम्मत है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे भी रगड़ा जाता है ये मेरी ही हिम्मत है। मैं 100% कह रहा हूँ, अगर मैं ज़रा सा भी वीक होता ना तो मेरे ख्याल में मैं बहुत पीछे हो जाता। और स्पेशली मुझे बोला भी जाता था, फ़ोन भी आते थे, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि चारों तरफ से उतरा नहीं है, वो छठे नहीं है, चारों तरफ से जब इतनी उसके अगेंस्ट बात जा रही है तो तकलीफ होती थी यार, ये वो एक कोना बचा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है इसके पीछे, इसको ख़राब करो किसी। तो मैं तो साफ बोलता था, भाई जो मर्जी हैं आप लोग, मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा। खैर उसने जो परफॉर्मेंस दी इतने मुश्किल टाइम पे, अब मुझे पता क्या होगा, 190 नहीं होने चाहिए थे, 200 प्लस हो सकते थे। बाबर की वजह से हो गए। बाबर का 144 का स्ट्राइक रेट 180 का होना चाहिए था। बाबर अपने लिए खेला, टीम के लिए नहीं खेला। अगर बाबर अपने लिए खेलता तो 4 रन रह गए तो आराम से सिंगल डबल करके अपने 50 कर लेता। ठीक है तनवीर भाई, बाबर के रोल के ऊपर आएंगे। डू वी शेयर मैच समरी बिफोर वी गो टू फवाद भाई? या तो मैच समरी ऑन योर स्क्रीन इज फॉर टुडेज मैच, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। जनाब, पाकिस्तान ने पहले बैट करते हुए 190 रन बनाए। एज फैसल वाज सेइंग कि क्या हमें ज्यादा करना चाहिए था। आज साहबजादा फरहान डिड really well, 41 balls for 73, that was very good.
उसके बाद हमने देखा वी वर एक्सपेक्टिंग दैट रोल फ्रॉम बाबर, दैट रियली डिड कम टुडे। 46 रन उन्होंने बनाए एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग कि क्या बाबर आजम के लिए यही रोल डिफाइन है, अब उसके आगे और उसके पीछे खेलने वाले बैटर्स का क्या रोल था, क्या वो आज प्ले हुआ या नहीं। और इसके अलावा शादाब डिड 30 ऑफ 12 बॉल्स, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, डिड ही रियली प्ले द रोल। और मेरे ख्याल में काबिल जिक्र जो रहे वो यूएसए की जानिब से शुभम रहे विद 51 रन, शायान रहे विद 49 रन एंड ऑन द बॉलिंग साइड शेलक्विक 4 विकेटों के साथ 25 रन देकर, और तारिक हमारी तरफ से 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। दैट्स अबाउट द समरी फॉर टुडेज मैच। अच्छा जनाब, ये तो हो गई। Here I come in now. Now the problem is that तनवीर भाई आज हम ये नहीं कह रहे कि बाबर की वजह से स्लो डाउन हुआ। आज हमारा असल कंसर्न है जनाब वो तमाम तर लोग जो अराउंड बाबर कर रहे हैं ना। इसमें एक चीज ये कि आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड टुडे विद साइम अयूब, जो साफ सी बात है। साइम अयूब पिछले 10 मैचेस में अगर उनके हम स्टैट्स देखें तो पिछले 10 मैचेस में एक हाफ सेंचुरी है, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 56 रन की, इसके अलावा 40 हैं और उस 40 को हटा के साइम अयूब के रन्स हैं 28-0, 29-11, 24-6, 23 और आज के 24। हाँ, उसमें आप विकेटें मिला ले 2-1-3 और 5-6 और 7-8 विकेटें हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन बट हिज रोल एज एन ओपनर, हाँ अच्छा, मैं इसके साथ उस्मान खान को अभी नहीं कर रहा, उसको हम बाद में करते हैं। फवाद भाई, आपको नहीं लगता कि साइम जितना टैलेंट है ही इज थ्रोइंग इट अवे नाउ? और अब तो आज तो मतलब आप देख रहे हैं वो बॉलर जो कि इतना कोई तेज बॉलर नहीं है भाई, कटर्स पे आ रहा है। कटर्स को आप डाउन द विकेट जाके और मजीद लेग स्टंप पे और पीछे हटके और मारने की कोशिश कर रहे हैं। साइम इज थ्रोइंग अवे हिज विकेट। मेरे ख्याल से उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसकी वो बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे। अच्छा, इससे पिछले मैच में भी यही साइम अच्छा स्टार्ट लेते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें अपनी पोटेंशियल के मुताबिक खेलना चाहिए। अगर आपने तेज़ खेलना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर रन्स आ रहे हैं उसके बाद आपने विकेट थ्रो करके चले जाएं। आपने तेज़ खेलना और खेलते रहना है। उनके मुकाबले में आप देखें कितनी जिम्मेदारी से हिटिंग भी कर रहे हैं, साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, बट साथ साथ दोनों अगर खेल रहे हैं ना तो फ़ायदा टीम का ही होगा। तो साइम को बॉलिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बैटिंग में जितना उनका पोटेंशियल है उन्हें उसके मुताबिक डिलीवर करना चाहिए। वो जो कुछ कर रहे हैं वो इससे अच्छे प्लेयर हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट यही मैं करूँगा। साथ साथ मेरी समझ नहीं आ रहा है, एक ज़माने में बताते थे कि भाई अगर रन आ गए 15-20 या 10-15 तो आप बॉलर को इज्जत दे दो, सिंगल भी कर सकते हो। ये हमें क्यों नहीं समझ आता कि हमने एक ही ओवर में को 30 रन, आप कितना ही अच्छा खेल लें, आपने आखिर में सर्कल में इन कंडीशन में 70 रन ही करने होते हैं, मैक्सिमम 75 कर देंगे। तो भाई अगर विकेट बचा जाएंगे और आप 60-65 करते हैं तो फिर आप आगे भी करते जा सकते हैं। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी की ज़रूरत है कि जब आपके रन आ रहे हैं तो फिर अच्छा रन आ रहे हैं तो मेरा कहना है फिर आप हवा में क्यों खेल रहे हो, फिर आप चौके मारने ज़रूरी है, आपने छक्के मारने। तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो इससे ज़रूर सीखे, लेकिन जिस किस्म की कोचिंग एनवायरनमेंट में जो हसन का तरीक़ाकार हो, कहते हैं जी अपनी खेलें और ऐसे ही खुला खेलें। खुला खेलने का मेरा मतलब ये है कि हवाओं में खेलना नहीं है, खुला खेलना, आप गैप्स में चौके भी मार सकते हैं। अच्छा, इस पे तनवीर भाई के भी हम देखिए हम उसमें क्या आप ये ऐड कर सकते हैं, डज इट हैज एनीथिंग टू डू विद हिम बॉलिंग एंड नॉट फोकसिंग ऑन हिज बैटिंग? देखिए, जिस दिन माइक हैसन आया था ना, उस पहले दिन ही जिस दिन आया था उसी दिन मैंने बोला था इसकी क्रिकेट ख़राब हो गई है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने हर किसी को बोला, आज भी कहता हूँ, जितने भी T20 के ऊपर के 4 से 5 प्लेयर हैं ना दुनिया में, दुनिया की टीम्स में ऊपर से स्पेशली 4 प्लेयर हैं, उनमें से कितने ऑलराउंडर्स हैं ये मुझे कोई बता दे। कितने ऑलराउंडर्स हैं? हमारा साइम अयूब है, बाकी उसके अलावा जितने भी देख लें आपको प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप खुद देख लें, माइक हैसन के बाद साइम अयूब की बैटिंग सारी बर्बाद हुई है। उससे पहले तो ठीक था, बेशक उसको इंजरी हुई, इंजरी के बाद वापस आया, लेकिन उसके बाद उसके बर्बाद हुए। आपने दोनों तरफ लगा दिया उसको, बैटिंग होती नहीं। आज भी देख ले, पहली बॉल पे निकल के मार दी, वो बीट हो गया। क्या जरूरत थी? कोई विकेट चेक नहीं की, कोई कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद कितना रोल है कि उसको सैटिस्फैक्शन एज अ बॉलर ही इज देखिए, डूइंग फाइन, टीम में रहेगा। देखिए, ये जरूर माने कि माइक हैसन की वजह से टीम के अंदर बहुत ज्यादा पैनिकपन मचा हुआ है स्ट्राइक रेट का। उसकी वजह से हर कोई आता है, मारता है, मारने की कोशिश करता है, रन्स बनाने की कोशिश करता है। ये इसके आने के बाद ये सब कुछ हुआ, प्लस आपके जो सिलेक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे मिलके इन्होंने ये जो सारा प्लान बनाया हुआ, जिसकी वजह से बाबर आजम और रिजवान की क्रिकेट हमने बर्बाद कर दी। अच्छा, दूसरी चीज, सलमान आगा पे कोई नहीं आ रहा,
अभी आते हैं ना, उस पे भी आते हैं। ठीक है ना, हमने साइम अयूब की बात की। अब सलमान आगा पाकिस्तान की पिचेस पे जिस दिन इसने रन्स किए 73 रन किए, पूरा पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर पता नहीं कौन कौन से क्रिकेटर शुरू हो गए जी, T20 का सुपरस्टार मिल गया जी, प्लेयर मिल गया तो फलाना मिल गया तो ये मिल गया। मुझे हैरत होती है, कहाँ खेली है क्रिकेट? क्रिकेट खेली है, गुल्ली डंडा खेला आप लोगों ने है, गुल्ली डंडा खेली है, इतना अरसा 15 साल क्रिकेट खेली है। मुझे लगता है तो उसको बाबर आजम से मुझे compare कर सुन रहे ले ना, हैं सुन with ले, him recently। मुझे लगता है क्रिकेट नहीं, गुल्ली डंडा सबों ने खेली है भाई। स्पिनर पे उसने जाके सर्किल में छक्के मार दिए। मैं इस वक्त सलमान के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा भाई, ऊपर आ गया कप्तानी में, नीचे थी हमें आपको जरूरत, आप स्पिनर पे अच्छा खेलते ना, आप आए ना, नीचे आए मिडिल ऑर्डर पे, तो फिर दूसरों पे इल्जामात क्यों कि वो सर्किल में बैटिंग करते हैं? ये भी ऊपर ही चला गया ना, सेंटर तो खाली छोड़ दिया, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल। तो अच्छा, उसके सलमान को भी ऊपर ला बाद रहे हैं। बिल्कुल जाहिर बात, देखिए सिर्फ सलमान की बात नहीं है, पाकिस्तान का जो भी कप्तान बना, मैं कहता हूं उसने बेनिफिट लिए अपनी बारी में, अपने आप को बेनिफिट दिए उसने, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। सलमान ने ले लिया तो कोई मसला नहीं है, सब लेते रहे तो उसने भी ले लिया, कोई मसला नहीं। जब ये स्पिनर्स पे छक्के मारने शुरू किए, मैंने उसी दिन बोला, मैंने बोला अब इसके सामने फास्ट बॉलर नहीं लगे, वो स्पिनर्स पे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जब सर्किल में फास्ट बॉलर आएंगे या ऐसी विकेट नहीं होगी, फिर मैं देखूंगा कि सलमान क्या रन्स कर सकता है। ये मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि वो रन्स नहीं कर सकता, क्या इसी तरीके से छक्के मार सकता है जिस तरह उसने श्रीलंका में 12 बॉलों पे 45 कर दिए या पाकिस्तान में किए। अब यहां पे फास्ट बॉलर्स लगे हैं, फास्ट बॉलर पे इतना ईजी नहीं है छक्के मारना। आपकी एक ओपनर, जो जेन्युइन ओपनर्स होते हैं ना, वो प्रॉपर एक प्रैक्टिस होती है उनकी, फास्ट बॉलर को छक्के चौके किस तरह मारने होते हैं। सलमान आगा ठीक है, हो सकता है शायद आगे मैच, अभी 2 मैचेस में रन नहीं किए, अब अगला मैच इंडिया के अगेंस्ट है, क्या 100% हमें है कि सलमान आगा भी रन कर देगा? एक चीज और, इसमें जब बाबर आउट, 5वें नंबर पे हमने किसको भेजा? नवाज को। क्यों? तनवीर हमें आने देना, आप हमारे सारे सुने मेरी बात सुने। अच्छा, let's come to the middle order and फिर down the order since आते we हैं। have launched it now, let us consolidate this discussion। और हम उस फेज में आ रहे हैं कि अब थोड़ी सी, अब जरा पक्की बात करते हैं। आपने नवाज की बात की, मैं नवाज से पहले एक और शहजादे हैं उस्मान खान, उनका भी जरा तस्करा करते जाए ना। उनके हम उनकी लास्ट 10 इनिंग्स देख लें, माशाल्लाह से आज 0, माशाल्लाह से पिछले मैच में भी 0, उससे पहले भाई 153 आया। चलो आज का मैच नहीं खेलते ना, आज तक बहुत नीचे आया, वो तो रन आउट हो गया। उससे पहले 53 और उससे पहले 18, 16, 31, 41, 1, 7, 21। Where is that hitter? Where is that hitter that we मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आधी जिम्मेदारी प्लेयर की है, आधी जिम्मेदारी उसकी भी है जो उसको भेज रहा है। हमें तो ये बताया गया था ना कि उस्मान स्पिनर्स के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो आपने नवाज को उस वक्त क्या सोच के भेजा? आधी से ज्यादा जिम्मेदारी जो टीम कॉम्बिनेशन टीम बनाता है आपका हेड कोच है, ठीक है। अब मुझे इतनी हंसी आती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे दूसरी टीम वाले बेवकूफ हैं। उस्मान खान जी स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमने टीम में सेलेक्ट किया। वो भाई क्या सामने वाला स्पिनर लगा के रखेगा उसके सामने? क्या मतलब वो उसको नहीं पता कि ये स्पिनर पे अगर अच्छा फास्ट बॉलर इसके सामने लगाने? सलमान आगा अगर स्पिनर पे अच्छा सर्किल में खेल रहा है, बाकी पागल है, वो स्पिनर लगा के रखेंगे उसके सामने? क्या बच्चों वाली बेवकूफों वाली बातें करते हो यार। वर्किंग करते नहीं, आगे बस बैठ जाते हैं। जिसको खिलाना है, जिसको लेके जाना है, उसके लिए बातें करनी है इस किस्म की, ठीक है। नवाज की बात मैं क्यों कर रहा था भाई, आपको पिछले मैच में जब फहीम अशरफ ने इतनी अच्छी बैटिंग करके दे दी है, तो आप ऊपर भेजे ना उसको, आप उसको ऊपर क्यों नहीं भेज रहे? तो फिर वही बात आ जाती है ना, जब फहीम अशरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, 80 थे पिछले 2, 2.5, 3 साल तो ऐसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको ब्रेक लेना है, उससे पहले फवाद भाई मैं चाहूंगा इस पे, ये ठीक है आपकी बातों से मैं समझ गया हूं कि आप एक फेवर देना चाह रहे हैं उस्मान खान को, बट फेवर की बात नहीं कर रहा। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आज भेजा भी है ना आपको, भाई T20 में कितनी 120 गेंदें, 120 गेंदों में 5-6 भी मिलती हैं, तो कहीं तो अपना पोटेंशियल शो करेंगे। नहीं करें आज की बात, पिछले वाले मैच की बात कर लें। देखें, आप आज की बात हटा दें, बट मैं आपकी उस बात से ज़रूर मानता हूं कि जब बीच में बारी आई तो उसे रन करने, बट रन ओवरऑल इसी तरह से होते हैं। लेकिन आज का मैच ना काउंट करें, आज के मैच में तो बहुत ही नीचे आया। सलमान आगा आई स्टिल बिलीव कि जो रेड बॉल में परफॉर्म करता है वो वाइट बॉल में डिलीवर करेगा, ठीक है। राइट बॉल में परफॉर्म किया उसने, वनडे में किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो तेज बॉलर पे ऊपर के रन करके आया था, जो तेज उसने 40 रन किए थे, इधर मार रहा था उधर कहां पे
अभी T20 में सारे स्पिनर्स पे तो रन किए उसने भाई। सारे ऊपर जब तीसरे नंबर पे आते स्पिनर्स पे तो उसने बैटिंग की है सारे हर जगह। और वो नहीं, साउथ अफ्रीका की सारे आपको इनिंग्स स्पिनर्स पे तो कराची रन की किया याद उसने। होगी जो उसने एक आप हमें मैच जिताया था जो Champions 3 Trophy नेशन वाला। हुआ था, कहाँ वो जो पे? 3 अभी नेशन श्रीलंका के खिलाफ 12 बॉलों पे उसने 45 के स्पिनर पे किया उसने। साउथ अफ्रीका उसने फास्ट बॉलर्स को मार के 100 किया था कराची में, जो उसने 100 किया था वनडे में। ठीक है, ये कहना कि वनडे की बात वो नहीं कर फास्ट रहे बॉलर हम। वो छठे नंबर पे जब खेलने टेस्ट में T20 की आता बात है कर रहा तो हूं। टेस्ट क्रिकेट में नया बॉल लगता है, उस वक्त भी वो नया बॉल खेलता है। T20 की ये बात कह कर देना कि रहे उसे हैं। फास्ट बॉलर खेलना नहीं आता। T20 की नहीं, ये तो बात ही नहीं की ना। फास्ट बॉलर सर, की तो बात ही एक नहीं प्लेयर की परफॉर्म करेगा, एक नहीं परफॉर्म करेगा। नहीं, ये- आज बाबर ने किया, इट्स अ टीम भाई गेम। फास्ट बॉलर की हमने बात ही नहीं टी- की। मैंने ये बात की है कि T20 के अंदर वो सर्किल में एज अ ओपनर आके स्पिनर्स पे ज्यादा रन्स कर रहा है, फास्ट बॉलर पे इतना कंफर्टेबल श्रीलंका में नहीं तो है। तनवीर स्पिनर्स ही लगेंगे ना, स्पिनर्स ही का तो ज्यादा खेल है श्रीलंका में। अभी आप देखिए इंडिया के आगे कौन करेगा गेंदे, कितने फास्ट बॉलर्स आएंगे श्रीलंका में। कल के आज के मैच में कैसे आउट हुआ वो? आउट तो वो तो सारे प्लेयर आउट होते हैं, जब point खेलेंगे taken। तो आउट उसके बाद पिछले मैच में स्पिनर पे आउट हुआ। Your point, he being an opener playing against spinner, and your point, he doing good against pacers as Good well. इसके नहीं ऊपर है। बात करेंगे, बट हमें लेनी है ब्रेक. So I ले have to break, cut you guys with respect. यहाँ पर हमें लेना है ब्रेक. जब हम ब्रेक से आएंगे वापस तो डिस्कस होगा यही जो आर्गुमेंट है इसको भी डिस्कस करेंगे. We also would like to know कि भाई इंडिया में क्या होने जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान. एंड राइट नाउ जो फियास्को मचा हुआ है, जो इंडिया में शोर हो रहा है, नाउ दे आर अग्रीइंग कि ठीक है आईसीसी ने घुटने टेक ले. विल डिस्कस दैट बट आफ्टर दिस. वेलकम बैक अगेन. आप देख रहे हैं खेल का जुनून T20 2026 स्पेशल. तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो कल के बाद रवैया भारत का चेंज हुआ है. कल तक देवर लाई कि पाकिस्तान ने वही किया, पैसे के लिए कर लिया और पाकिस्तान को यही करना था. हमने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तान मैच खेलेगा, तो पाकिस्तान मैच खेल रहा है. बट नाउ द टोन हैज चेंज. नाउ दे आर बैशिंग आईसीसी. ऐसा क्या हुआ है कल से लेकर आज तक कि वो कर रहे हैं बैश? इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज एक्सेलरेट. अब एक्सेलरेट करने जा रहे हैं हम. स्ट्रेट टू तनवीर भाई, आपकी तरफ आ रहे हैं. कल तक तो दे वर वेरी क्रिटिकल. पाकिस्तान के लिए तनकीद पे तनकीद हो रही थी. हमें तो पहले ही पता था, हमने तो पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो मैच खेलेगा. पाकिस्तान मैच खेल रहा है. आज वो आईसीसी से बड़े नाराज हैं. आईसीसी क्यों पाकिस्तान आ गया? दे आर ऑल्सो सेइंग कि पाकिस्तान ने आईसीसी को औकात दिखा दी. एक दो तो लोगों ने ये भी लिखा हुआ मैंने पढ़ा. तो ऐसा क्या हुआ कल से लेकर आज तक? देखिए ये तो होना था ना, ऐसा तो होना था. पहले तो उन्होंने आईसीसी के कोशिश के बगैर ये सब कुछ किया. अपनी तरफ से जो वहाँ का इंडिया का मीडिया, उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ भी अब कुछ ना कुछ हो जाएगा. बांग्लादेश के साथ तो हो गया, उनको तो बाहर कर दिया. पाकिस्तान भी सब कुछ नहीं कर सकता. हमारी तरफ से काफ़ी चीज़ें चली कि नहीं जी, ये तो अगर गवर्नमेंट ने मना कर दी है तो मतलब आईसीसी तो कुछ भी नहीं कर सकता. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आईसीसी पाकिस्तान में आया तो किसकी वजह से आया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से आया. और आईसीसी खुद चल के आया. आईसीसी ने और लोगों से भी रिक्वेस्ट की, वो भी आए. इसी वजह से आए ना कि भाई डॉलर जा रहे हैं, डॉलर जा रहे हैं ना, डॉलर्स कमाने हैं. इसी वजह से आया ना. तो देखिए इंडिया मीडिया तो मैं पहले कह चुका हूँ, ये सुधरने वाला है ही नहीं. ये कोई ना कोई चीज़ें निकालता रहेगा, ज़रूर निकालता रहेगा. कुछ लोग बोलेंगे कि जी इन्होंने क्या बोलते हैं, पहले मना किया था, अब दोबारा से वापस इन्होंने यूटर्न ले लिया. कुछ ये आप वाली बात बोलेंगे कि जी आईसीसी को बुलवा दिया, आईसीसी क्यों गया वहाँ पे, आईसीसी इतनी बड़ी काउंसिल है, उसको तो जाने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है ना. लेकिन मसला ये है कि सबको आने की पाकिस्तान ज़रूरत थी, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितना प्रेशर डाल दिया था, और बिल्कुल हक और सच बात के ऊपर डाला था. ठीक, आपने बांग्लादेश के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत किया, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया. अब ये है कि वो जो प्रेशर डला, उस प्रेशर की वजह से कुछ तो हुआ ना. जो चीज़ें आपने मनवानी थी वो बहुत कुछ वही ना, जो चीज़ें आपने मनवानी थी वो तो आपने जो है मनवा ली. अभी तो और चीज़ें हैं, अभी और चीज़ें भी आनी है. उसकी रीज़न है ना, वो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है इस वजह से नहीं बताई जा रही क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है. वर्ल्ड कप के दौरान अगर वो चीज़ें कुछ बता दी गई तो फिर वर्ल्ड कप में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोई ना कोई शुरू हो जाएं. वो तो हमारा कहीं ना कहीं जो गैस जाता है वो यही हो सकता है कि आपस में कोई ना कोई क्रिकेट स्टार्ट होगी, कोई ट्राई नेशन सीरीज होगी, कुछ तो कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होगी, डाल लें उसमें कुछ तो कुछ. आप देखें ये जो फैसला हुआ है, ये जो पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है जी हम इंडिया से अब खेलने जा रहे हैं,
वहाँ पे और अभी भी इस चीज़ों में मसले मसाइल शुरू हो गए हैं कि नहीं जी मैच नहीं होना चाहिए था, क्यों मैच हुआ। अब अच्छा ये जो आपने बात की ना कि ज़रा माहौल वहाँ का थोड़ा सा ठंडा हो गया है, वहाँ के जो भी जर्नलिस्ट या जो भी मीडिया के लोग अब हम सुनते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया, ठीक है, हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान ने अपना फैसला चेंज कर दिया। तो भाई जब पाकिस्तान ने फैसला चेंज किया तो पाकिस्तान ने किसकी वजह से फैसला चेंज किया? ठीक है, लोग आए ना, सारे लोग आए, जिन लोगों के बारे में आप कहते थे वो तो जी बहुत बड़े हीरो हैं, इनको तो हम टच भी नहीं कर सकते, वो सारे पाकिस्तान आ गए ना। तो जब पाकिस्तान आ गए, ठीक है ना, काफियों के घुटने भी टेक दिए, तो फिर उसके बाद तो ये सब कुछ होना है। अभी आप में पहले इतनी सख्ती थी, अब चारों तरफ ये सब कुछ हो रहा है। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि इन सबको बोल दिया गया है कि अपने जबानों पे अब लगा दो जिब जी। अब कोई उल्टी सीधी बात इस क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं करना, क्या पता फिर दोबारा फैसला फिर दोबारा आगे पीछे कर दे। अच्छा यू नो व्हाट, बात यह है कि जैसे सादिया भी कह रही थी कि बहुत तेजी से चीजें तब्दील हुई हैं। हम आपको फटाफट दिखाते हैं, बदले बदले से सरकार मेरे नजर आते हैं कि मिसदाक क्या कुछ हो रहा है वहां पे। कुछ शॉर्ट्स हमारे पास प्ले करने के लिए। सबसे पहले तो वहां के जो जर्नलिस्ट थे जिनका नाम नहीं सुनना चाहते तनीर भाई, लेकिन स्टिल नाम लिए बगैर वो जिनकी आप बात कर रहे हो वो भी तो मुझे बोलते हैं कुछ ना कुछ, नाम लिए बगैर बोलते रहते हैं। तो मैं क्यों नाम लूं? इसके बाद एक और हैं राजीव शुक्ला, जो कि समझे जाते हैं अब विद अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन जब भी उनसे पहले ही पूछा जाता था भाई आप क्यों नहीं खेल ले, कहते हैं हमारा निर्भर है सरकार पे, यानी कि डिपेंड हम करते हैं सरकार के फैसले पे। लेकिन वही राजीव शुक्ला अब कह रहे थे कि नहीं ये बड़ा बुरा कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, वो चीजें पहला ये कि क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया, वो इतना पीसफुल था, कितने मजे की बात की है, वाह वाह वाह। और दूसरी बात ये सारा हुआ अंडर सुपरविजन ऑफ आईसीसी चेयरमैन, ये तो हमें पता ही नहीं था। और साथ ही साथ ये तो उन्होंने अपनी बात की, जिनकी वजह से ये सारा हुआ मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी आज बात की, नकवी साहब थोड़ी सी चीजें और तो होंगी, ऐसा तो नहीं है। एंड वील वेट फॉर योर रिस्पांस फॉर दैट। इसी प्रेशर में उनसे सवाल किया गया अबाउट द ट्रॉफी ऑफ एशिया कप एंड ही सेड ट्रॉफी अभी भी हमारे पास है। ऑलराइट, अच्छा इसी के साथ जो है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं ना कि पल पल की खुशियां में मिलती हैं। तो आइए आपको एक खुशी की चीज दिखा देते हैं, और वो ये देख लें, आप लोग भी देख लें, इसको जहन नशीन कर लें, दुआ करें कि ये मामला ऐसे ही रहे। पाकिस्तान टॉप ऑफ द टेबल है और रन रेट जो है अभी भी थोड़ा इंडिया से कम है, बट चले अच्छी बात ये है। अब सारा डिपेंड करता है ऑन 15, बट उससे पहले मैं चाहूंगा फवाद भाई से दोबारा उसी मामले पे बात करने की। फवाद भाई, जो कुछ हुआ चले बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। मैं ढूंढता रहा आज के सुनील गावस्कर साहब का कोई बयान मिल जाए, मुझे मिला नहीं आज मुझे पूरा दिन। टोन जो तब्दील हुई है ये, और वो जो कहा जा रहा था, हम लोग कल बैठ के ये सोच रहे थे वहां से बड़े तीर चलेंगे, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि वो भी मान रहे हैं हाँ यार सही है, हाँ यार ठीक है। सर मैं ऐसा कतई तौर पे नहीं सोच रहा था। मैं क्योंकि राजीव शुक्ला साहब वो हैं कि बीसीसीआई में लोग आए लोग गए। राजीव शुक्ला एक इतने पुराने सियासतदान हैं, जर्नलिस्ट भी रहे, वो बरकरार रहते हैं। और उनकी जो वो एक्स हैं जो कांस्टेंट है, जो हाँ बिल्कुल उनकी आप जब वो बात कर रहे थे उनके चेहरे से नज़र आ रहा था कि क्या कुछ पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, क्या कुछ उन्होंने मिस कर दिया है, क्योंकि वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से देखते हैं, वो अपोजिशन में भी है, ठीक है। तो जो मैं कल आपसे बात कर रहा था कि हम एक ही चीज़ मांग रहे थे जो बांग्लादेश के हवाले से थी, वो एक्सेप्ट हो गई और आईसीसी का वक्त आपके पास आया तो सारी चीज़ें आपकी मानी गई। फिर विक्रांत का भी ये कहना, देखिए वहाँ पर भी ना मीडिया को अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि पाकिस्तान की क्या वक़्त है, और वो अपने लोगों को होता ये कि वो उस एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल नहीं होता। तो वो इसीलिए बहुत धीमा रवैया रखे हुए, ये भी नहीं कह रहे कि जी हमारे साथ जो कुछ हो गया और हार भी नहीं माननी है, बट ये नज़र आ रहा है उनकी शक्ल से कि उन्होंने गलती की थी और वो एक्सपोज हो गए। अच्छा एक और भी चीज़ हुई इसमें ये कि कल तक जो इंडिया बात ये कर रहा था कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, द वे राजीव शुक्ला साहब ने अपनी बात शुरू की वो ये कि आई एम हैप्पी कि आईसीसी ने इनिशिएट किया, आईसीसी पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से इस मामले पर बात हुई और क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया गया। दैट एक्चुअली आंसर्स हर एक का जवाब कि भाई आप और मैं क्या बोलेंगे जब आपके अपने मुल्क से ये बात आ रही है कि आईसीसी मेड द चॉइस ऑफ गोइंग टू पाकिस्तान। जो आप बात करिए ना, जो तनकीद या शोर,
वो लोग कर रहे होते हैं, वो जोकर्स मतलब एक डिजिटल मीडिया पे उनको पता ही नहीं है। Absolutely. ना उनको सिफारतकारी का पता है, ना ओवरऑल किस चीज़ का पता है, और उन्होंने तो चिल्लाना है, Ethics का भी नहीं क्योंकि- पता। और उन्हें उन लोगों को बेसिकली मुतमईन करना है जो ये हुल्लड़बाजी चाहते हैं। लेकिन जो राजीव शुक्ला साहब ने बात की है, विक्रांत को भी मानना पड़ा कि जी बांग्लादेश को अपने बस में कर लिया। मैं आपसे कल यही बात कर रहा था कि जी 71 के बाद से फर्स्ट टाइम आज पोजीशन पे आए, क्योंकि ये जेनजी जो है उसने सिर्फ सुना है 71 के बारे में, आज उसने देखा कि पाकिस्तान उनके साथ कैसे खड़ा हुआ। तो ये आपकी अचीवमेंट सियासत के मैदान में भी हुई है, खेल के मैदान के साथ, जो आप अचीव करना चाह रहे थे, और उनके साथ जो हो गया उन्हें अंदाजा नहीं। एब्सोल्युटली तनवीर भाई, इस पे हम जरूर आपसे मिलूंगा, बट अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के उस पार जब हम होंगे हाजिर, तो तनवीर भाई का इस पे जरूर लाजमी कमेंट लेंगे। एंड अब क्योंकि सारे बादल तो छट गए हैं, हम अब पाकिस्तान का अगला मैच इज ऑन 15 अगेंस्ट इंडिया। इनिशियली क्या सोच रखनी चाहिए, अनचेंज साइड लेके जाएं, क्या करें? विल कैच यू आफ्टर द ब्रेक और इसी पे डिस्कस करेंगे। देयर यू गो। वेलकम बैक, और अब हम चल रहे हैं अपने क्लोजिंग सेगमेंट की जानिब। वी आर फिनिशिंग इट ऑफ एंड वी विल बी फिनिशिंग इट ऑफ विद स्टाइल। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कैसे बदले बदले से सरकार नजर आए। एक और चीज, और वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर तो उगलते हैं ना, उनका मीडिया तो, उनके अखबारात भी उगलते हैं, लेकिन इतना सॉफ्टर टोन। मैं दिखाना चाहूंगा, उनका एक अखबार है बहुत पुराना, हिंदुस्तान टाइम्स, और उसने हेडलाइन क्या लगाई, देयर यू गो जेंटलमैन। मैं चाहूंगा आपकी तवज्जो, हिंदुस्तान टाइम्स लगा रहा है आईसीसी एक्सेप्ट्स पीसीबी एंड बीसीबी's डिमांड्स, पाकिस्तान ऑल सेट टू प्ले T20 वर्ल्ड कप मैच हाँ, अगेंस्ट इंडिया। ये ऐसे भी तो लिख सकता था ना, कि जैसे राजीव शुक्ला कह रहे थे कि आईसीसी कमांड्स पाकिस्तान, आईसीसी फला, आईसीसी ढिमका। सो तब्दीली हुई है। तनवीर में मैं निकालना इसमें से ये चाह रहा हूं कि ये सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है। ये बांग्लादेश से अच्छी बात है कि वी टुक स्टैंड, लेकिन चीज उसके ऊपर की है। लिसनिंग टू अनदर एनालिस्ट, और बहुत सारी चीजें थी। शायद इंडिया को ये धड़का भी लगा है कि आगे ओलंपिक्स वाला मामला भी है, उन्होंने कॉमनवेल्थ भी जो है उसके लिए भी अर्जी डाली हुई है कि हमने वो ऑर्गेनाइज करना है। तो ये जो इंडिया कर रहा था, ये सारा उनको खतरे में डाल रहा था। सो ये भी एक चीज हो सकती है। देखिए, एक चीज़ और जहन में इन सबको रखने की ज़रूरत है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल में पता नहीं, शायद इस चीज़ के बारे में किसी ने कभी डिस्कस किया है। मैं बार बार कहता हूँ कि इनके जहन में ये भी होगा, और शायद और क्रिकेट बोर्ड के जहन में हो, या ये जो मामला हुआ इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इनके जहनों में भी ये चीज़ आए, ये जो काउंसिल बना हुआ है ना आईसीसी, ये ख़त्म होना चाहिए, इसको बदलें किसी तरीके से। अब मेरी रिक्वेस्ट मोहसिन नकवी साहब से ये है कि जब तक आप हैं इसके लिए एफर्ट करें, इस चीज़ को बदलें, इसको प्रॉपर एक इदारा बनवाएं। ये जब तक इदारा नहीं होगा, ये मसले मसाइल रहेंगे। ये इदारा प्रॉपर नहीं है, जिस, हालांकि मैं तो हैरान होता हूँ कैसा इदारा नहीं है, सारे रूल तो उसी के चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जी कौंसिल इदारा नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये जब बेहतर होगा तो फिर इंडिया जो है इस किस्म की नहीं करेगा, क्योंकि जो बीसीसीआई है वो ये बात करके अपनी वैल्यू बना लेता है या अपने आप को चौधरी बना लेता है, हम पैसा कमाते हैं, हमसे ज़्यादा आईसीसी के पास जाता है, ठीक है, लीग हमारी सबसे बड़ी, दुनिया के प्लेयर हम खरीदते हैं, उनको पैसा हम बहुत देते हैं, तो हमें जो पैसा जो है आईसीसी की तरफ से हमारे पास पैसा ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन जो एक प्रॉपर इदारा जब बनेगा उसके बाद आप देखना इन चीज़ों में जो है वो कितना फ़र्क जो है वो आ सकता है। अच्छा, आईसीसी जो है, ये शुक्ला साहब जो बातें कर रहे हैं, आईसीसी अगर आया पाकिस्तान तो किसकी वजह से आया? तुम लोग की वजह से तो आया। तुम लोग सुबह दोपहर शाम पागल हो गए, क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे, पैसे का नुकसान, ये नुकसान, आईसीसी इनको समझाओ, आईसीसी इनका कुछ करो, एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड इनके पास जाओ, मलेशियन क्रिकेट बोर्ड इनके पास जाओ, कतर क्रिकेट बोर्ड इनके पास जाओ, ओमान क्रिकेट बोर्ड इनके पास जाओ, अमेरिका का इतना बड़ा पर्चा आ गया कि तुम्हारी वजह से क्रिकेट सारी बर्बाद हो रही है। और मेरा तो सवाल ये, राजीव शुक्ला, ये जितनी भी इनके ओपोजिशन के लोग, पार्लियामेंट के लोग, जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं, जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं, मेरा सिर्फ इन सबों से एक सवाल ये है, होता तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन आराम से सुकून से तुमसे ये पूछ रहा हूँ, ये सारे मसले मसाइल क्रिकेट में आई किसकी वजह से है? ये आप लोगों की वजह से, सॉरी, तुम लोगों की वजह से आए ये सारे।
मसले मसाइल, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों ने जो क्रिकेट सारी बर्बाद कर दी है ना इस खिते के अंदर, वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ, वो बांग्लादेश की वजह से नहीं हुआ। तो कभी भी ये जितने भी सियासतदान हैं, इन्होंने कभी भी मीडिया में आके ये बात नहीं की कि यार जो भी क्रिकेट के अंदर हो रहा है वो सब गलत हो रहा है, हमारी तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं, हम ही पाकिस्तान नहीं जाते, पाकिस्तान हमेशा आता है, हम कभी भी थर्ड वेन्यू पे खेलने की बात नहीं करते, ठीक है, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उनका चैंपियन ट्रॉफी खराब, सब कुछ हम ही सब कुछ मसले मसाइल करते हैं। ये इनकी तरफ से कभी भी किसी ने आके ये बात नहीं की। राजीव शुक्ला को सिर्फ ये पड़ी हुई है, हमें ट्रॉफी दे दो, हमें ट्रॉफी दे दो, हमें ट्रॉफी दे दो। शुक्ला साहब अभी एक दिन पहले आपका एक मैंने वो मीडिया से आप बात कर रहे थे, वहां तो आपको बड़ा गुस्सा आया था। पाकिस्तान क्यों जा रहा है बांग्लादेश के मामले में, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज आप क्या कह रहे हैं, आईसीसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आईसीसी है, क्यों? क्योंकि आप लोग प्रॉपर एक पक्के और मंजे सियासतदान हैं, जिसकी वजह से आप ये चीजें चलाते हैं। लेकिन पक्के और मंजे सियासतदानों को भी जो है ना, बस मैं आगे छोड़े दवा करें, वो मामला जो है ना आगे पीछे कर दिए। मैं फवाद भाई एक चीज ये कि चले अब ये हो गया, मामला निमट गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में और चीजें सामने आती जाएंगी कि पाकिस्तान ने इस फ्रंट पे भी क्या क्या विक्ट्रीज हासिल की हैं। मैं अगर अब जरा आगे पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है और अब उसमें आज हमने देखा कि जेलिंग अप हुई, कुछ चीज़ों की मजीद सर्जरी की अभी भी ज़रूरत है। कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं आज की तरफ से, शादाब का एक अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट उस्मान तारिक एज वेल। मुझे लगता है कि अब इस वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है, कम से कम उस्मान तारिक का बैन तो नहीं लगने वाला। जितना इंडिया को हमने डज लगा दी है, वो ये हरकत तो नहीं करने जा रहा। उनकी परफॉर्मेंस पे आज हमने बात नहीं की, ये थोड़ी स्टेशनरी रह गई। तो मैं चाहूंगा कि उस्मान तारिक पे सोशल मीडिया में इंडिया में अभी से शोर शराबा शुरू कर दिया है। हालांकि अनिल चौधरी का मैंने आपसे शेयर भी किया था, जी। उनके जो एम्पायर है उन्होंने बता दिया उनके एक्शन में कोई इशू नहीं है। बट ये जब आप शोर शराबा करते हैं ना, आप प्रेशर उल्टा अपने प्लेयर्स पे डाल रहे होते हैं कि एक हवा खड़ा कर रहे हैं, जिसका उन्हें कहीं ना कहीं इतवार को नुकसान नज़र ना आ जाए। उस्मान तारिक इस किस्म के खिलाड़ी हैं जो जिस भी लीग में गए उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को फिर आज विक्रांत साहब ने फरमाया कि जी उस्मान, ट्वीट देख रहा था कि जी उस्मान पे तैयार होकर लगता है आना पड़ेगा, इंडिया को देखना चाहिए गौर से। तो उस्मान एक ऐसा फैक्टर है कि जो फ़र्क बहुत बड़ा डाल सकता है। एंड अच्छा हुआ कि आज का मैच खिलाया उस प्रेशर मैच से पहले। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा उस्मान से। और उस्मान का एक्शन क्लियर है, क्लियर हर जगह, हर लीग खेल के आ गए, कहीं इशू होता तो नज़र आ जाता। बट आप जितना अगर ये बातें करते हैं ना, तो आप अपने प्लेयर्स पे प्रेशर डालते हैं। एंड संडे को सारा प्रेशर इंडिया के उन 11 खिलाड़ियों पे है, क्योंकि हम पे एक तो हम ऑलरेडी फेवरेट्स नहीं हैं, साथ साथ जो कुछ आपने अचीव कर लिया कि हम मैच खेलने जा रहे हैं, तो आपने अपने लड़कों पे से उस किस्म का प्रेशर उठा दिए। प्रेशर ज़रूर होता है कि इंडिया को हराना है, और आप इंडिया के करीब आके पिछले मैचेस हारे हैं, जो आप एशिया कप में चले जाए, तो आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि आप उन्हें हरा सकते हैं। और इंडिया ने जिस तरह अमेरिका के अगेंस्ट खेला है, वो आउट भी हो सकते हैं, जब इस बॉलिंग पे हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम पे 11 खिलाड़ियों पे आज ये भी कह दिया कि जी फैमिलीज भी साथ ले जा नहीं सकते, तो प्रेशर वो बढ़ाते जा रहे हैं। राइट, बट इंडिया ने अपने बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं भी खिलाया। ये जो बातें कर रहे हैं ना, और इनकी बातें सुन के और फैसल को जो एक्सप्रेशन है वो देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, दिल में सोच रहे हैं फवाद में क्या बातें कर रहे हो यार आप। तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते, लेकिन अंदर से ये दिल से आप क्या फवाद भाई बातें कर रहे हैं। हर दफा आप यहाँ के कह देते हैं कि मतलब यानी प्रेशर उन पे होगा, लेकिन हर दफा मार के चले जाते हैं हम। मैं समझ गया फैसल ये जरूर सोच रहे होंगे। अगेंस्ट इंडिया, लेट्स पुट इट, हमारे पास 1.5-2 मिनट हैं, लेट्स पुट इट फॉरवर्ड। क्या है, देखिए उस्मान तारिक का नो डाउट, मतलब उसका एक मुश्किलात उसके लिए हो सकती हैं, ठीक है, कि मुश्किल एक्शन है, रुक के बॉल करता है, समझ नहीं आती, लेकिन हम सिर्फ एक साइड पे ना रहे, हम हर तरफ देखें। अगर वो जिनको बॉल कर रहे हैं ना, वो बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, वो स्पेशलिस्ट है T20 क्रिकेट के, ठीक है, एंड दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग। ठीक है, एक तरफ हम सोचेंगे कि यार क्या पता उस्मान तारिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दे, दूसरी तरफ मेरे जैसा बंदा सोचेगा कि यार इसकी बहुत मार लग सकती है जिस तरह वो बॉलिंग करता है, क्योंकि वो जो सामने प्लेयर है ना, या उनकी जो वर्किंग है वो बड़ी स्ट्रांग होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उस्मान तारिक कुछ नहीं करेगा, कर भी सकता है, लेकिन ये जो इंडिया वाले ये जो काम कर रहे हैं, ये टैक्टिस होती है उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, अगर ये खेलता है। क्या पता कल पाकिस्तान उसको ना मैच खिलाए कि यार अगर इंडिया के मैच में हमने इसको मैच खिला दिया, इसके बैन का मसले शुरू हो गए, प्रेशर डाल के ये जर्क मार रहा, सब कुछ, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन बॉलिंग में
हमें चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है। हम Not changes. बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप अच्छी नहीं खिला रहे। शाहीन अफरीदी की आज मार लगी, 4 में 42 रन दिए। दूसरा फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ था, आपने उससे गेंद ही नहीं करवाई। तमीम भाई आखिर सिर्फ 30 सेकंड है, ख्वाजा नाफे इन प्लेस ऑफ उस्मान खान देखना चाहेंगे आप या उस्मान के साथ ही जाना चाहिए? देखिए हो सकता है शायद चेंजिंग हो जाए, लेकिन बॉलिंग की एक जरा मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपने नसीम शाह को मैच खिलाया नहीं, आपने फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करवाई, ठीक है, आपने सलमान मिर्जा को भी ड्रॉप कर दिया। ये 3 ऐसे हैं इनकी कुछ पता नहीं कब खेलेंगे, कब नहीं खेलेंगे, कब बॉलिंग करेंगे आखिर में। ठीक है, उसके बाद आप शाहीन को खिलाते हैं, आप 5 स्पिनर्स के साथ और 1-2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे इंडिया का गेस, ये सोचना पड़ेगा। पॉइंट टेकन एक तो आखिर में अब सलमान मिर्जा को भूल गए, फिर जो बकौल तनवीर के आते हैं और हर बार हार के चले जाते हैं, उस पर ही कहूंगा कि फिर तो दिल है हम पाकिस्तान आगे आने वाले शोज में लंबा डिस्कस करेंगे वी हैव कपल ऑफ डेज, तो हम इस पर बात करेंगे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर है सलीम खान। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने दिया है सही जवाब। आपका ताल्लुक है हैदराबाद से। एंड विद दैट हमें करना है अपने शो का भी इख्तिताम। एंड वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो विद मोर डिस्कशन, विद मोर स्टैट्स। एंड इस फियास्को को तो नहीं छोड़ सकते, अभी और झुकना है। सो सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।